हेलो स्टूडेंट, जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मैथ स्टैंडर्ड 7th और मैथ सब्जेक्ट का टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 पाइथागोरस थ्योरम लेक्चर नंबर 3। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है और राइट एंगल ट्रायंगल किस तरीके से पहचाना जाता है, और हम उसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 49 सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि ये जो वीडियो है ये स्टैंडर्ड 7 के सभी स्टूडेंट तक पहुंच पाए और वो घर बैठे फ्री एजुकेशन ले सके। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मीन्स होता है 3 नंबर। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, इफ इन अ ट्रिपलेट of natural number the square of the biggest number is equal to the sum of the square of the other two numbers, then the three numbers from Pythagorean triplets। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है, सपोज आपको कोई 3 नंबर्स दिए हैं, उसमें से जो बिग नंबर होता है उसका स्क्वायर, 3 नंबर्स दिए हैं उसमें से जो बिग नंबर होता है उसका स्क्वायर, अदर जो 2 बचे हुए नंबर होते हैं उसके स्क्वायर का सम होता है। तो स्टूडेंट, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं 8, 15 और 17। तो हमें सबसे पहले बिग नंबर क्या है 17, तो हमें 17 का स्क्वायर निकालना है। 17 इज अ बिगेस्ट नंबर, अभी हमें क्या करना है 17 का स्क्वायर निकालना है। तो 17 का स्क्वायर है 289। उसके बाद हमें निकालना है 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर है 64। उसके बाद 15 का स्क्वायर है 225। तो इस प्रकार हमने तीनों नंबर का क्या निकाल लिया है, स्क्वायर निकाल लिया है। अभी डेफिनेशन के हिसाब से हमें देखना है जो बिगेस्ट नंबर है तो उस नंबर का स्क्वायर जो अदर 2 नंबर बचे हैं उस नंबर के स्क्वायर का सम होता है। तो हमें क्या करना है, अभी ये जो 8 का स्क्वायर है और 15 का स्क्वायर है उनको हमें क्या करना है, सम करना है, मतलब ऐड करना है। तो यहाँ पे हम करते हैं 64 प्लस 225 इज इक्वल टू कितना होता है 289। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 64 प्लस 225 इज इक्वल टू 289 होता है। तो ये जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, मतलब ये क्या हुआ, ये दोनों नंबर का जो स्क्वायर है उसका जो सम है वो 17 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल, देखो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जहां पे ट्रिपलेट्स बनता है वही राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इसी प्रकार अभी हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं 8, 15 और 17 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और एक स्टेटमेंट लिखते हैं, देयरफॉर द ट्रायंगल with length 8, 15 and 17 is a right angled triangle। तो इस प्रकार स्टूडेंट, जहां पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनता है वही राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इसी प्रकार अभी आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी और जो एग्जाम्पल है वो भी समझ में आ गई। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी समझ ली है और कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए हैं। अभी हम प्रैक्टिस सेट नंबर 49 सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 49 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर। मतलब हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं ये समझना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है और एग्जाम्पल नंबर 3 है।
तो अभी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो इस प्रकार हमने स्क्वायर निकाल लिया है। अभी जो बिग नंबर है वो क्या है? 25। और जो बचे हुए 2 नंबर है उनका हमें सम करना है और देखना है उसका आंसर 25 आता है या नहीं। तो यहाँ पे 9 + 16 इज इक्वल टू 25 होता है, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर लिखते हैं 3, 4 and 5 is a Pythagorean triplets। ओके, तो इस प्रकार आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सेकेंड एग्जाम्पल है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो ये तीनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5 सेंटीमीटर, मतलब 5। अभी हम इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं और देखते हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं। तो 2 का स्क्वायर होता है 2 × 2 = 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अभी जो बड़ा नंबर है मतलब 5 है, 5 का स्क्वायर है 25। अभी जो बचे हुए 2 नंबर है उनका जो सम होगा वो 25 आता है या नहीं वो देखना है। तो 4 + 16 होता है 20, मतलब नॉट इक्वल टू 25, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 5 स्क्वायर। आंसर लिखना है 2, 4 and 5 is a not Pythagorean triplets। Pythagorean triplets। ओके, तो इस प्रकार हमने सेकेंड एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया है। अभी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25 और 6 का स्क्वायर है 36। तो इस प्रकार हमने तीनों का स्क्वायर निकाल लिया है। इसमें जो बड़ा नंबर है वो है 6 का स्क्वायर आता है 36। अभी जो बचे हुए 2 नंबर है उनका जो सम है वो 36 आता है या नहीं वो देखना है। तो 16 + 25 होता है 41। तो ये क्या है? नॉट इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 6 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आंसर लिखते हैं 4, 5 and 6 is not Pythagorean ट्रिपलेट्स। तो इस प्रकार हमने ये 3 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं। अभी आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है या फिर कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, फोर्थ एग्जाम्पल है 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो ये तीनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर है 7 सेंटीमीटर, मतलब 7। अभी हम इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो जो 7 नंबर है उसका जो स्क्वायर होता है 49। अभी हमें क्या करना है, ये दोनों नंबर को सम करना है और देखना है उसका आंसर 49 आता है या नहीं। तो 4 + 36 होता है 40, मतलब नॉट इक्वल
49। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 7 स्क्वायर। आंसर लिखते हैं 2, 6 एंड 7 is a not Pythagorean triplet। ओके, अभी फिफ्थ एग्जाम्पल है 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 9 का स्क्वायर होता है 81, 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 41 का स्क्वायर होता है 1681। तो सबसे बिग नंबर क्या है 41 और उसका स्क्वायर है 1681। तो अभी जो दो बचे हुए नंबर हैं उनको हम सम करके देखते हैं कि उनका आंसर 1681 आता है या नहीं। तो 81 प्लस 1600 इज इक्वल टू 1681, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर। आंसर लिखते हैं 940 एंड 41 is a Pythagorean triplets। इस प्रकार हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। अभी लास्ट एग्जाम्पल है वो है 6। तो वो सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16, उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यहाँ पे 64 आंसर आता है या नहीं वो देखते हैं हम। 16 प्लस 49 कितना होता है 65 होता है। तो यहाँ पे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। तो हम लिखते हैं 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर। आंसर लिखते हैं 4, 7 और 8 is a not Pythagorean triplets। ओके, तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट विच वंस आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो इस जो एग्जाम्पल में हमें क्या देखना है राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं। तो सबसे जो बिग नंबर है बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 17 का स्क्वायर होता है 289। अभी हमें क्या करना है जो बचे हुए नंबर है उनका स्क्वायर निकालना है। 8 का स्क्वायर है 64 और 15 का स्क्वायर है 225। तो अभी हमें दोनों को ऐड करना है, सम करना है और देखना है कि उसका आंसर 289 आता है या नहीं। तो 64 प्लस 225 इज इक्वल टू 289। आंसर आया है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। आंसर लिखते हैं 8, 15 एंड 17। इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो इस प्रकार आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सेकेंड एग्जाम्पल है 11, 12 एंड 15। तो सबसे पहले जो बड़ा नंबर है 15, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। तो 15 का स्क्वायर निकाल लेते हैं।
225 और अभी जो बचे हुए 2 नंबर है उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 11 का स्क्वायर है 121 और 12 का स्क्वायर है 144। अभी हम दोनों को ऐड कर लेते हैं और देखते हैं आंसर 225 आता है या नहीं। तो 121 प्लस 144 कितना होता है? 265 होता है। क्या होता है? 265 होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, नॉट इक्वल है। तो हमें क्या करना है? 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल 15 स्क्वायर। तो आंसर लिखना है 11, 12 and 15. It is not right angle triangle. Right angle triangle मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ओके, इस प्रकार आपको ये सेकंड एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिया है। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। अभी एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 11 का स्क्वायर 60 और 61। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 61। तो 61 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 61 का स्क्वायर होता है 3721 और यहाँ पे जो बचे हुए 2 नंबर है 11 का स्क्वायर होता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 और 60 का स्क्वायर होता है 3600। अभी हम ये दोनों को ऐड कर लेते हैं। 121 प्लस 3600 इज इक्वल टू होता है 3721। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लिखते हैं 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 61 स्क्वायर। यहाँ पे आंसर लिखते हैं 11, 60 and 61. It is a right angle ट्रायंगल। ओके, तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। अभी जो 4 और 5 एग्जाम्पल है वो होमवर्क रहेगा और इसी प्रकार कोई कंफ्यूजन है या फिर कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। जो 4 और 5 एग्जाम्पल है उसका आंसर भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसी प्रकार अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए।